morning everyone. I am Shreya Tripathi and I am going to discuss my topic structure of nephron. बेसिकली नेफ्रॉन क्या होता है उसको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम किडनी को देखें, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी के लिए। जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो बीन शेप्ड होता है। इसमें जो ये रीजन होता है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो मिडिल रीजन होता है इसको हम कहते हैं मेडुला। जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस एरिया में, जिसका आधा पार्ट जो होता है वो मेडुला में होता है और आधा पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है। अगर हम इस एरिया को जूम इन करेंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रीनल कार्पोसेल्स एंड सेकंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पोसेल्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन इज बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ देखिए ग्लोमेरुलस कहाँ है, तो ये जो हमारा टीनी कैपिलरी का स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एरिया इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जो एक कप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इसमें क्या होता है, यहाँ से एक रीनल आर्टरी से हमारा एफरेंट आता है, जिसमें से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड होता है, यानी कि इस ब्लड को हमें प्योर करना है, वो ब्लड यहाँ से आता है एफरेंट से। एफरेंट और इफरेंट यहाँ दो तरह के आर्टरी काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एफरेंट से आता है हमारा वेस्ट वाला ब्लड जिसे हमें प्योर करना है। इसे नाम हम कैसे याद रखेंगे? ए अल्फाबेट देखिए, फर्स्ट ए आता है और ई से इंड होता है, और इफरेंट मतलब इंड, यानी कि जो इंड प्रोडक्ट हमारा लेकर के जा रहा है। यहाँ से जो हमारा प्योर ब्लड है वो इफरेंट आर्टिकल से आगे जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या है। पहला आता है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सेकंड आता है लूप ऑफ हेनले एंड द सेकंड लास्ट वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो जो पीसीटी आता है, पीसीटी वाला पार्ट हमारा ये है, ये जो पार्ट हम अपना देख रहे हैं ये पीसीटी का पार्ट आता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट होता है। पीसीटी एंड डीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हमारा आता है कॉर्टेक्स के पार्ट में, किडनी के, यानी कि इधर के इस पार्ट में आता है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो पीसीटी होता है यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, वो हमारा रीएब्जॉर्प्शन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। फिलहाल हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेफ्रॉन का। ये पीसीटी के बाद से एक यू टर्न जैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ शो हो रहा है, जिसे हम यू शेप स्ट्रक्चर है। इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला में, यानी कि किडनी के मिडिल पार्ट में, मेडुला में लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। इसके बाद से वापस से जब हम ये देखेंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर फिर से अगर जैसे हमने पीसीटी का स्ट्रक्चर देखा है, वहाँ होता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यहाँ पे, और फिर ये जाके आगे ज्वाइंट होता है एक कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो यूरिन फॉर्मेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहाँ कलेक्ट होता है। यहाँ पे एक लास्ट टाइम वाटर का वापस से एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम देख लेते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। बेसिकली अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। The first one is filtration, second one is reabsorption and the third one is secretion. अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो पहला फिल्ट्रेशन होता है वो होता है इस एरिया से। ये कौन सा एरिया है? ये वोमेन्स कैप्सूल, जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके जो कैपिलरी है, टीनी कैपिलरी का जो एक नेटवर्क है यानी कि ग्लोमेरुलस है, इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बिल्कुल यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर आप ये इस स्ट्रक्चर का ये जूम इन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो साइड है ये हमारा ग्लोमेरुलस का साइड है, जहाँ पे हमारे पास वो ब्लड प्रेजेंट है जिसको हमें फिल्टर करना है। और जो नीचे है यानी कि बोमेन्स कैप्सूल का जो एरिया है, यहाँ पे ये ब्लड इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की है जो कि सेमी परमेबल होती है, नीचे आएगी और आगे फिल्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की वजह से हम इसको पोडोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ कॉम, इसलिए इसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये जो कैपिलरी की एंडोथेलियम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से इसका फिल्ट्रेशन होता है, और फिर जो हमारे पास फिल्टर ब्लड बचता है उसको हम कहते हैं या ग्लोमेरुलस फिल्टर। यहाँ पे इनको यहाँ पे प्रेजेंट है, वो ब्लड यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ देखेंगे तो मोस्ट एब्जॉर्प्शन बैक इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज थ्रू द ट्यूब्यूल्स आफ्टर इन पीसीटी। यानी कि ये जो हम पीसीटी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बेसिकली पीसीटी ऐसे लीनियर वे में नहीं होती है। पीसीटी जो होता है वो ये जो पेरीट्यूबुलर ट्यूब्यूल्स होती है वो पूरी तरह से पीसीटी को ऐसे कवर किए रहती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास यहाँ फिल्टर आ रहा है वो वापस से पेरीट्यूबुलस कैपिलरी के पास ट्रांसफर हो जाता है, और फिर बात आगे बढ़ती है जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की बात आती है। रीएब्जॉर्प्शन बेसिकली होता है इन पीसीटी। इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन का काम हो जाता है। और उसके बाद आती है बात सिक्रेशन की।
ऑफ हेनले की बात करें, अब हम कहाँ किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ किस चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए जो पीसीटी होता है यानी कि जो ये एरिया होता है, पीसीटी में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड है, यहाँ अभी भी कुछ ऐसे मटेरियल इस फिल्ट्रेशन के बाद, प्राइमरी फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ ऐसे मटेरियल्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं जिसको अभी भी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आने वाले कि पीसीटी में वो चीज़ एब्जॉर्ब होती है जिसमें क्या क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है एंड ग्लूकोज है। अब हम बात करें पीसीटी का नेक्स्ट क्या आता है, ये लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड होता है, जस्ट लाइक यू-टर्न। यहाँ पे क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, सोडियम का एंड क्लोराइड का, वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। अब बात करें, अब इसके बाद हम आते हैं डीसीटी के एरिया में। डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, इसका नाम डिस्टल क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल है उससे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बुलाते हैं डीसीटी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वापस से रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी उस जो हमारा क्वांटिटी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी अलग थी ब्लड की, यहाँ पे फर्स्ट फिल्ट्रेशन का क्वांटिटी अलग हुई, टीसीटी में इसकी क्वांटिटी अलग हुई क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। तो उसके बाद से जब यहाँ आते थे डीसीटी में हम पहुँचेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी होगा ब्लड का जिसमें वेस्ट मैक्सिमम वेस्ट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ यूजफुल चीज़ें रहेंगी वो जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, सोडियम हो गया, इनका यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद से हम पहुँचेंगे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में एट लास्ट सबसे आखिरी बार में ऑक्सीजन का वाटर का वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे भी हमारे जो यूरिन है उसमें इतना वाटर प्रेजेंट है कि वो एक्स्ट्रा नहीं चला जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इस वजह से बॉडी को जो भी वाटर, जितनी भी वाटर की नीड होती है वो इस कलेक्टिंग डक्ट से ट्यूब में से वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट होता है हमारे यूरेट्रा से जाके जुड़ता है, जहाँ से फिर यूरिन आगे पास होता है। थैंक यू।